कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद को किसी काम का नहीं समझते, लेकिन दुनिया को हमारे अंदर एक हीरो नजर आ जाता है। आज हम एक ऐसे ही नौजवान कियान की कहानी सुनेंगे। वो अपनी ही नजरों में पूरी तरह से गिरा हुआ था, पर असलियत कुछ और ही थी। तो चलिए कियान की इस कहानी के जरिए समझते हैं कि आत्मविश्वास का असली आईना क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है, क्या मैं किसी काम का हूँ? ये आवाज कियान की है, एक ऐसा नौजवान जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है, और यही वो पल है जो हमें उसकी दुनिया में खींच लाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है भोपाल की एक झील के किनारे। रात का वक्त है, घना अंधेरा, और कियान बस पानी में अपनी परछाई को घूर रहा है, अपने होने पर ही सवाल उठा रहा है। तो सवाल ये है कि कियान इस हालत में पहुंचा कैसे? देखिए, उम्र है सिर्फ 26 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का पहाड़ है। अभी अभी नौकरी चली गई, पिता पर बहुत ज्यादा कर्ज है, और ऊपर से छोटी बहन की पढ़ाई का बोझ भी उसी के कंधों पर आ गया है। ये सब कुछ मिलकर ना उसे अंदर से खोखला कर रहा था। और ठीक उसी अंधेरे पल में, जब वो पूरी तरह टूट चुका था, उसके फोन की स्क्रीन जल उठती है। माँ का एक मैसेज आता है, हार मत मानना बेटा, तू कर सकता है। ये छोटे से कुछ शब्द उसकी निराशा के गहरे समुंदर में एक उम्मीद की छोटी सी नाव जैसे थे। उसे याद दिला रहे थे कि कोई तो है जिसे आज भी उस पर पूरा भरोसा है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नाटकीय मोड़ लेती है। झील की वो खामोशी एक चीख से टूट जाती है। एक ऐसी घटना जो कियान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आती है, बचाओ, कोई है यहाँ। कियान मुड़कर देखता है तो एक छोटी सी बच्ची झील में डूब रही है। और जानते हैं, उसी एक पल में उसकी अपनी सारी परेशानियां, सारा दर्द, सब कुछ जैसे धुंधला हो गया। अब जरा सोचिए, कियान के अंदर क्या चल रहा होगा। एक तरफ तो उसका डर था, उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि मत कूद तो खुद डूब जाएगा, और दूसरी तरफ उसे अपनी माँ के वो शब्द याद आ रहे थे, हार मत मानना। ये डर और फर्ज के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई थी जो उसके अंदर चल रही थी। और आखिरकार फर्ज जीत जाता है। माँ के भरोसे को अपनी हिम्मत बनाकर वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची को बचाने के लिए बर्फीले ठंडे पानी में कूद जाता है। ये छलांग सिर्फ पानी में नहीं थी, ये उसके खुद के डर के खिलाफ एक छलांग थी। जब वो बच्ची को बचाकर बाहर लाता है तो बच्ची की माँ रोते हुए कियान से ये शब्द कहती है, सोचिए जरा, जो इंसान कुछ देर पहले खुद को किसी काम का नहीं समझ रहा था, आज कोई उसे काबिल कह रहा था। इतने सालों बाद ये शब्द सुनकर वो अंदर तक हिल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली ही सुबह कियान के ये बहादुरी का काम उसकी प्रोफेशनल लाइफ से एक ऐसे तरीके से जुड़ने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। किस्मत का एक नया पन्ना खुलने वाला था। अगले दिन कियान एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। मैनेजर का नाम है रोशन। वो उससे पूछता है कि नौकरी क्यों गई। कियान पूरी ईमानदारी से सब बता देता है और कहता है कि उसे बस एक मौके की जरूरत है। और तभी इंटरव्यू लेने वाला मैनेजर एक ऐसा सवाल पूछता है जिसकी कियान को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। ये सवाल सुनकर वो एकदम चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस मैनेजर को ये सब आखिर पता कैसे चला। और यहीं आता है कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। रोशन बताता है कि जिस बच्ची की जान कियान ने बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। ये एक ऐसा इत्तेफाक था जिसे शायद सिर्फ किस्मत ही लिख सकती थी। रोशन उसे नौकरी देने की वजह भी बताता है। वो कहता है, बहादुरी सिर्फ ताकत नहीं होती, वो आत्मविश्वास होता है, और तुमने वो आत्मविश्वास दिखाया है। और इसी वजह से वो उसे सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा बल्कि सीधे ट्रेनी मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर रहा है। कियान के लिए तो ये यकीन करना ही मुश्किल था। पर रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा राज तो अभी खुलना बाकी था। एक ऐसा सच जो कियान के लिए असलियत का आईना बनने वाला था और खुद के बारे में उसकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इंटरव्यू खत्म हो गया, कियान को नौकरी मिल चुकी है, लेकिन जैसे वो जाने लगता है रोशन उसे रोकता है। वो कहता है कि उसे अपनी बेटी से हुई एक बातचीत के बारे में कुछ बताना है। और बस इसी एक पल में कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ था। रोशन बताता है कि उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटा तुम्हें डूबते हुए डर नहीं लगा? और उस बच्ची का जो जवाब था वो कियान के कानों में गूंजने लगा। उसने कहा,
नहीं पापा, क्योंकि जब मैंने उस भैया को देखा तो उनके चेहरे पर डर नहीं था, भरोसा था। जरा सोचिए इस बात को। जिस पल कियान अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ और टूटा हुआ था, ठीक उसी पल बाहर की दुनिया को, उस छोटी सी बच्ची को, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अटूट आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। असलियत का असली आईना तो यही था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आता कहाँ से है? क्या ये हमारे अंदर से पैदा होता है, या फिर ये इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे हमें किस नजर से देखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।